दिखा दिया प्रेरणा ने ट्रेलर लीला बागो कि अनुपमा नहीं हूं मैं। 26 साल तो क्या, 1 साल भी ये दोनों एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो प्रेरणा को गुस्सा आ गया और प्रेरणा ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि किसी के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है और आज तक बा वही करती आई है। जिसने भी उसको पलटकर जवाब दिया है, बा के रिएक्शन यही होते हैं कि मेरी बेइज्जती होगी, मैं बड़ी हूं। अपना जो ओल्ड होने का कार्ड है वो खेलने लग जाती है ये लीला बा। 26 साल तो इसके बड़े मस्ती में गुजरे, आगे भी अनुपमा से सेवा करवा ही रही है, मगर आने वाली पीढ़ी से कैसे ये उम्मीद कर सकती है, क्योंकि वो तो पीढ़ी ऐसी है। और उस पीढ़ी में इन बातों को लेके, न्याय को लेके सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि कोई भी किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता है। एकदम से ये लोग बोलते हैं और राइट है, मैं इसमें बिल्कुल गलत नहीं समझती हूँ, खास करके लीलाबा के केस में। ये 26 साल और 1 साल की बात जो मैंने कही है उस पर बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम लोग ये बातें इस सीरियल के जरिए और बाकी बातों के जरिए हम कन्वे करते रहते हैं कि हर किसी को अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। अगर बच्चों के लिए मर्यादाएं सेट की जाती हैं तो बड़ों के लिए भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े इस बात को लेके हर बार बच्चों को ताने देते रहे कि हम बड़े हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये कुछ भी बोल सकना आपके लिए ओके हो सकता है, मगर हो सकता है दूसरा किसी और मूड में हो, दूसरा ये बात ना सुनना चाहे। ऐसा ही कुछ प्रेरणा के साथ हुआ। प्रेरणा अपनी माँ से कितनी भी नफरत करे, अपनी माँ के खिलाफ आंदोलन करे, कुछ भी करे, ये प्रेरणा का टेक था। प्रेरणा अपनी माँ के साथ नाराज है, मगर आज ऐसे मौके पे माँ को मिस करना प्रेरणा का बनता है, क्योंकि कभी तो माँ उसके लिए वही माँ थी जो प्रेरणा चाहती है, यानी कि रजनी। रजनी को उसने फिर भी साइड पे रख दिया। वो बात अपने भाई और भाभी की कर रही थी कि उन्होंने एक ही मैसेज में मना कर दिया आने के लिए। अब यहां पर क्या बा का ये बोलना बनता था? फिर भी प्रेरणा ने वापस आके सॉरी फील की, क्योंकि प्रेरणा का जो डायलॉग था कि आज भी आप वनराज शाह को मिस करती हैं, और इस बात को लेके भी उसने तोशु और पाखी पे भी उंगली उठाई, बिल्कुल जायज था। ये लोग सगे हैं जो बात बात पे अनुपमा की बेइज्जती करते हैं, अनुपमा के लिए कितना कुछ कर जाते हैं, कैरेक्टरलेस तक कह देते हैं। वहां पे सारे के सारे खड़े थे जिन्होंने एक एक के बाद अनुपमा की बेइज्जती की है। तो प्रेरणा बोली तो क्या गलत बोली, मगर चुप जाता है ऐसे लोगों को, क्योंकि सच सुनना कानों को बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि अनुपमा की बिगाड़ी हुई है ये बात, मैं साफ शब्दों में कहूंगी। तब अनुपमा की हालत ऐसी नहीं थी कि अनुपमा रिवर्ट बैक करती, क्योंकि अनुपमा डरी सहमी नई नवेली दुल्हन आई थी बा के घर पे। बा ने अनुपमा पे बहुत जुल्म किए, सब गवाह है जिन्होंने शुरू का जो सीजन है वो देखा है, एपिसोड्स देखे हैं। बा ने अनुपमा को ऐसी बहू बनाया जो कि इतने जुल्म सहे मगर उफ ना कहे, और अनुपमा वैसी बहू बन के रही। झूले पे चाय देना और पता नहीं कितने इंसिडेंट्स होंगे। अनुपमा की माँ कांता माँ को बा कितनी बार बुरा भला बोलती थी। अनुपमा कभी रिएक्ट करती थी, कभी नहीं करती थी। मतलब अनुपमा इसी उसमें पूरे 26 साल अपने लगा के गई इस घर को, जिसमें बा की टांग हमेशा ऊंची ही रही। ये है बा की 26 साल की जर्नी, जिसमें वो कुछ भी कह सकती थी। अब कांता माँ तो अच्छी थी ना, बा तो उसको नहीं छोड़ती थी। ये तो रजनी है जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मगर कांता माँ की बेटी अनुपमा थी जो अपनी माँ की बेइज्जती सुन लेती थी, सह लेती थी, कभी बोल देती थी, कभी नहीं बोलती थी। मगर ये रजनी की बेटी है प्रेरणा, नई पीढ़ी की लड़की है, ये क्यों गलत सुनेगी? वो भी उसके मुंह से। अनुपमा एक बार कहती तो फिर भी सुन लेती, बा के मुंह से क्यों सुने, जिसके दो नमूने सामने खड़े हैं जो बड़ों की इज्जत करते ही नहीं है। यही बा बापूजी है ना जो नौकर का काम करते थे और वो अगरबत्ती बेचते थे, तो बा के सामने वो पाखी और तोशु कैसे बोल रहे थे। इनके लिए सफाई है मगर प्रेरणा के लिए नहीं है। मेरे हिसाब से प्रेरणा ने बहुत अच्छा कहा और ये बा को सुनना ही पड़ेगा।
क्योंकि बा जो है उसको 26 साल का एक्सपीरियंस है अनुपमा के साथ कि बहू को सुनना ही चाहिए, हम बड़े हैं, हम चाहे कुछ भी कह लें। मगर ये 26 साल तक तो अनुपमा टिक गई भाई, प्रेरणा नहीं टिकेगी। प्रेरणा अल्टीमेटली गिव अप कर सकती है बा के ऊपर, क्योंकि बा के ताने कम नहीं होंगे। अगर बा सुधर गई फिर तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है भाई। अगर बा नहीं सुधरी, जिसके बिल्कुल चांसेस लग रहे हैं ना सुधरने के, तो बा बार बार प्रेरणा के ऊपर ये वाले ताने कसेगी और एक लिमिट तक प्रेरणा सहन करेगी। आगे जाके प्रेरणा इसको रिवर्ट बैक करेगी। अब प्रेरणा इस छत के नीचे नहीं रहेगी और क्या अंश को लेके चली जाएगी प्रेरणा, क्योंकि बा जो कहती है कि अंश के लिए प्रेरणा सही नहीं है, अंश के लिए प्रेरणा सही नहीं है, दरअसल ये स्टेटमेंट वो अपने लिए देती है कि मेरे लिए प्रेरणा सही नहीं है। अंश और प्रेरणा तो आपस में बहुत अच्छा है, प्यार करते हैं, एक दूसरे को खुश रखना जानते हैं। अगर ये दोनों अपनी फैमिली बनाए बिना इन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटीज हैं इनके बिना, जैसे तोशु पाखी और ये अपना बा, तो बहुत अच्छी फैमिली चला सकते हैं दोनों मिलके। मगर वो इनके साथ रहेंगे तो इनके बीच में भी कलेश होंगे। तो अगर ये कलेश को अंश समेट पाया, जैसे कि डिम्पी के टाइम पे समर ने समेटे थे, तो वेल एंड गुड है। नहीं समेट पाया तो अंश को छोड़ के भी प्रेरणा जा सकती है, क्योंकि प्रेरणा सहन नहीं करेगी, उसकी एक लिमिट है। और अनुपमा की अनलिमिटेड चार्जिंग है सहने की, मगर प्रेरणा की नहीं है। तो ये जो है 26 साल तक जो हुआ है वो 1 साल तक भी नहीं चलेगा प्रेरणा के साथ बा का। तो देखिएगा क्या होता है, क्योंकि मुझे ये पूरी तरह से लग रहा है आज के ट्रेलर के बाद। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच।